हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर सेट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर को कोई भी एक नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ अभी के लिए सेट। एंड देन यहाँ पे एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल को नेम दे देता हूँ सेट डॉट पाई। नाउ अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेट होता क्या है। तो बेसिकली सेट क्या है, इट इज जस्ट लाइक एन लिस्ट। आप जिस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते थे या फिर अपने टपल्स क्रिएट किया था, वैसा ही है सेट। आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स एंड सेट? तो सेट क्या करता है, सेट आपकी वैल्यू को अनऑर्डर्ड कलेक्शन के तौर पे स्टोर करता है। यानी कि आप जो भी वैल्यू को स्टोर करोगे वो अनऑर्डर्ड रहेगी, वो रैंडम हो सकती है, मतलब आगे पीछे हो सकती है। तो वहां पे आप उसे एक्सेस इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली करवा नहीं सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट ही आप ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर आप कोई डुप्लीकेशन करते हो तो वो अलाउ नहीं करेगा आपको डुप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक मैंने नेम ले लिया, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट। देखिए सेट बनाने का तरीका है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक अंकित। देन उसके बाद मैंने दूसरा नेम ले लिया लाइक धर्मेश। देन मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक नीरज। चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से वैल्यू ले ली है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो एज वी ऑल नो को हमें प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, प्रिंट करना है। एंड प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम। डन। चलिए, ये तो हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हम चेक करते हैं। तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो अंकित की वैल्यू है, मैं इसको कॉमा करने के बाद वापस एक बार ऐड कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ। अब वापस देखिए मुझे सिर्फ एक ही बार अंकित दिखा रहा है, मल्टीपल टाइम अंकित नहीं दिखा रहा है। और दूसरी चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस की है तो यहाँ पे देखिए मेरी वैल्यू सफल हो रही है। जब मैं इसको एक्सेस करवाने पहली बार मुझे धर्मेश दिखा है, उसके बाद अंकित दिखा है, अब नीरज दिखा रहा है, वापस आ गया तो धर्मेश नीरज अंकित दिखा रहा है, वापस एक बार किया तो धर्मेश नीरज अंकित, वापस एक बार किया धर्मेश अंकित नीरज। तो ये क्या करता रहता है, सफल करता रहता है। अगर आप यहाँ पे एक्सेस करवाने की ट्राई करोगे लाइक वन, एंड इसको रन करते हो, तो सही मुझे आउटपुट के अंदर क्या दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स के ऊपर आप इसे एक्सेस नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मुझे सारी वैल्यू को एक्सेस करवाना है एंड एज एन स्ट्रिंग करवाना है, तो मैं क्या करवा सकता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फोर लूप ले सकते हो। लाइक मैं ये हूँ फोर एन एम इन नेम। देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट। एंड उसके बाद मैंने कर दिया एन एन। तो अब ये क्या करेगा, मेरी जो भी वैल्यू है वन बाय वन प्रिंट करके मुझे दे देगा। सी, मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू नीरज अंकित धर्मेश करके प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, नंबर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट नहीं दे सकता हूँ। इन प्लेस ऑफ दैट मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे सेट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी सेट को डिफाइन कर सकते हो। सो ये क्या हो गया, ये मेरे कुछ फंडामेंटल हो गए कि किस तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूं मेरे सेट को। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज है कि आप यहाँ पे चाहो तो मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते, जैसे कि आपको एज स्टोर करवाना है और कुछ भी करवाना है, आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। नाउ एक्सेस कैसे करना है वो तो हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करवानी है, जैसे कि मुझे नेम के अंदर कोई वैल्यू ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम डॉट ऐड मैंने कर दिया, और यहाँ पे एक और नेम मैंने ऐड कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे एक और नेम ऐड हो चुका है। मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, तो देखिए मुझे एक और नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सो इजी है, बहुत ही इजीली आप कोई भी वैल्यू को ऐड करवा सकते हो। सो गाइज इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी वैल्यू को ऐड तो करवा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ? नो, वी कैन नॉट अपडेट एन वैल्यू। हम यहाँ पे कोई वैल्यू को अपडेट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज यहाँ पे कोई इंडेक्स फिक्स नहीं है, तो हम उसे किस तरीके से अपडेट करेंगे? वी डोंट नो कि हमें कौन सी इंडेक्स को अपडेट करना है। यस, बट यहाँ पे एक मेरे पास मेथड अवेलेबल है, दैट इज अ अपडेट। अब ये मेथड क्या करेगी, जब आपको मल्टीपल वैल्यू ऐड करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक योगेश, एंड अनदर वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ अब रन से। अब मुझे यहाँ पे देखिए न्यू वैल्यू अपडेट होके डिस्प्ले हो रही है। सो ये क्या करेगा, आपकी मल्टीपल वैल्यू को ऐड करवाएगा, वो किसी वैल्यू को रिमूव नहीं करेगा और उसकी जगह पे नई वैल्यू नहीं अपडेट करेगा। ये क्या करेगा, न्यू वैल्यू ऐड करेगा। सो यहाँ पे अपडेट का काम भी
सिमिलरली ऐड जैसा, ये सिर्फ मल्टीपल वैल्यू को ऐड करता है। एंड नाउ व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव एनी वैल्यू, अगर मुझे कोई वैल्यू को रिमूव करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सिंपल ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे नेम डॉट, मेरी मेथड है रिमूव, एंड देन मैं यहाँ पे कोई एक एक्स वाई जेड नेम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड, एंड मैंने क्या किया, रन किया, तो देखिए मुझे एरर दे रहा है कि एक्स वाई जेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके जगह पे मैंने लिख दिया योगेश। चलिए एंड अब मैं करता हूँ रन। सो नाउ इट इज वर्किंग। योगेश रिमूव हो चुका है, उसके अलावा जो भी 5 वैल्यू और मेरे पास है वो मुझे डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज रिमूव। रिमूव से क्या होगा, अगर वैल्यू नहीं है तो एरर दे रहा है, लेकिन उसकी जगह पे एक और मेथड मेरे पास अवेलेबल है। वो कौन सी मेथड है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिस्कार्ड मेथड। सो मुझे यहाँ पे क्या दे देना है, डिस्कार्ड देना है। अब मैं देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड कर देता हूँ एंड रिमूव करने की ट्राई करता हूँ, तो देखिए ये वैल्यू नहीं है तो रिमूव नहीं करेगा। रिमूव को हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड वापस एक बार रन करते हैं, तो देखिए मुझे सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, मेरी वैल्यू को रिमूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते तो एरर भी नहीं दे रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग डिस्कार्ड, क्योंकि मुझे टर्मिनल के अंदर एरर अगर डिस्प्ले करवानी है तो मैं रिमूव यूज करूंगा, अदरवाइज मैं सिंपली डिस्कार्ड कर दूंगा। देन उसके अलावा जो मेरे पास एक और मेथड है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करेगा, बहुत सिंपल है। पॉप मेथड अगर आप यूज करते हो तो वो क्या कर देगा, आपकी रैंडमली कोई भी एक वैल्यू को चूज करेगा और उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉप वैल्यू। अब पॉप के अलावा हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लियर। अब क्लियर क्या करेगा वो समझते हैं हम यहाँ पे। तो क्लियर क्या करेगा, सारे एलिमेंट को एक साथ रिमूव कर देगा। देखिए मैंने इसको रन किया, अब देखिए मेरा एलिमेंट एम्प्टी है, तो मुझे कुछ भी चीज प्रिंट होके नहीं दे रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप वैल्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो सेट के अंदर। नो, अब ये तो सिंपल चीज हो गई। अब यहाँ पे सेट के जो ऑपरेशन है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आप कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ ऑपरेशंस डॉट पाई। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू, एंड उसके बाद मैंने 1,2,3,4,5 ले लिया। देन मैंने एक बी ले लिया, बी इज इक्वल टू करके मैंने क्या कर दिया, सो मैंने यहाँ पे ले लिया 3,4,5,6,7। ओके। एंड नाउ अब अगर आप मैथमेटिक्स करते हो तो आपको मालूम होगा कि वहां पे यूनियन, इंटरसेप्शन, ऐसे कुछ वर्क होते हैं, डिफरेंसेस, ये सारी चीजें होती है जो कि हमने बहुत पहले मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। एंड डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी वो सारी चीजें यूज हो रही है। सो नाउ अगर मुझे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप लिखते हो प्रिंट एंड देन लिखते हो ए, देन पाइप साइन, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा यूनियन। अब यूनियन क्या करेगा, तो यूनियन एक्चुअली बेसिकली उसके नाम के ऊपर से हमें पता चलता है वो क्या करता है, वो ज्वाइन करता है, यानी कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा उसको तो डिस्प्ले करेगा, उसके अलावा जो वैल्यू नहीं है उसको भी डिस्प्ले करेगा। चलिए मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। लेट्स सी, तो देखिए मुझे यहाँ से 1 to 7 सारे नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। बट उसकी जगह पे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए एंड बी। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा मेरा इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होगा, तो दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू होती है वो हमें डिस्प्ले होगी। चलिए एक बार इसको रन करते हैं, तो देखिए 3, 4 एंड 5 मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ इंटरसेप्शन। उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट ए माइनस बी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो है, जो बी के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको रिमूव कर देगा, और उसके अलावा जितनी भी ए की वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। सी बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमें वैल्यू डिस्प्ले तो करेगा डिफरेंसेस की, लेकिन सिर्फ ए की। बी की जो रिमेनिंग वैल्यू है लाइक 6 एंड 7 है वो मुझे डिस्प्ले नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 एंड 2 करेगा। लेट्स सी द आउटपुट। तो हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख रहा है कि वो मुझे क्या डिस्प्ले करवा रहा है, 1 एंड 2। देन देर इज अ वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंसेस। सिमेट्रिक डिफरेंसेस में क्या होता है, तो जो वैल्यू कॉमन है वो नहीं दिखेगी, उसके अलावा ए और बी के बीच में जो भी वैल्यू है वो दिखेगी ना। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ए देन पावर बी कर देना है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंसेस। एंड नाउ मैं अब इसको करता हूँ रन। रन करने से देखिए मुझे दिख रहा है 1, 2 एंड देन 6 एंड 7, बिकॉज 3, 4 एंड 5 दैट इज अ कॉमन वैल्यू। तो उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है यहाँ से। इसको बोलते हैं
सिमेट्रिक डिफरेंसेस। नाउ ये सारी चीजें अगर आप डेटा एनालिटिक्स करते हो तो ये आपको काम आ सकता है, अगर आप मैथमेटिशियन हो तो भी आपको ये सारी चीजें काम आ सकती है। सो नाउ ये तो मेरा हो गया एक और ऑपरेशन जो कि परफॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ। सर नाउ मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो मेरे नंबर्स है ना उसकी लेंथ काउंट करवानी है तो मैं लेंथ काउंट करवा सकता हूँ। मुझे अगर मैक्स मीन काउंट करवाना है तो वो भी करवा सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, यू कैन से इट इज एक्चुअली अ फंक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेन, लेन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो मुझे ये क्या दे देगा, फाइव आउटपुट दे देगा। सी, मुझे यहाँ पे फाइव दे रहा है। अगर यहाँ पे कर देता हूँ मैं मैक्स तो मुझे दे देगा अगेन फाइव, क्योंकि 5 नंबर मेरा मैक्स है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मीन तो ये मुझे मिनिमम नंबर यानी कि वन दे देगा। देन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सम तो ये मुझे क्या करके देगा, सम करके देगा सारी वैल्यू का, दैट इज अ 15। सो ये बेसिक ऑपरेशन कुछ है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देर इज अ वन मोर थिंग, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे फ्रोजन सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट क्या हो सकता है। सो बेसिकली फ्रोजन सेट ये होता है कि जिसके अंदर आप कभी भी वैल्यू, न्यू वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज एन इम्यूटेबल सेट। इम्यूटेबल सेट, फ्रोजन सेट दोनों एक चीज है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सी इज इक्वल टू, एंड देन मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया लाइक 45, 56, 65, 78, कुछ इस तरीके से वैल्यू दे दी हमने। तो ये तो हम नॉर्मल वैल्यू जो दे रहे थे वैसे ही हमने दे दिए। बट अब अगर मुझे ये सेम वैल्यू देनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड फ्रोजन सेट क्रिएट करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रोजन सेट, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एरे, और कुछ इस तरीके से मैं वैल्यू को क्रिएट करूंगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए ये मुझे सेम सेट के तरीके से ही वैल्यू दे रही है, लेकिन मुझे आगे क्या लिख के दे रहा है, फ्रोजन सेट लिख के दे रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं यहाँ पे सी डॉट ऐड करता हूँ। अब देखिए पहले तो मुझे VS कोड ही वो मेथड नहीं डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज हमने फ्रोजन सेट क्रिएट किया है। एंड अगेन आई एम ट्राइंग कि मुझे कुछ चीज ऐड करनी है, जैसे हमने आगे किया था वैसे ही मैं यहाँ पे 45 ऐड करने की ट्राई करता हूँ, रन करता हूँ। सी इट इज गिविंग मी एन एरर, ये मुझे एरर दे रहा है कि आप ये सी डॉट ऐड नहीं कर सकते हो बिकॉज ये क्या है, मेरा फ्रोजन सेट है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर सेट। पाइथन के अंदर सेट क्या होता है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समरी देखें आज के वीडियो की, तो पहली चीज सेट क्या होता है, तो सेट के अंदर आप अनऑर्डर्ड वैल्यू को स्टोर करवाते हो जो कि यूनिक होती है और म्यूटेबल कलेक्शन होता है उसके अंदर। उसके अलावा इसकी कोई इंडेक्स नहीं होती है, ओनली इटरेशन होता है, यानी कि जब भी आप उसको प्रिंट करवाओगे तो वो आपको जो भी वैल्यू देगा वो रैंडम ऑर्डर के अंदर देगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिसको पहले दिया है वही पहली वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। देन आफ्टर उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल वर्क भी कर सकते हो, जैसे कि यूनियन, इंटरसेप्शन, डिफरेंसेस, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ये कर सकते हो। एंड आप उसके अंदर फ्रोजन सेट क्रिएट कर सकते हो जो कि इम्यूटेबल होगा। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर आपने पाइथन की हमारी सीरीज नहीं देखे तो यहाँ पे हमने हमारे पाइथन की पूरी सीरीज देके रखी है, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।